Good morning everyone, welcome back to study.com. Today we will cover the current affairs of 14 Feb 2022. This video will be helpful for various exams like UPPSC, ROARO, Video, Lekpal, UPSSC, Supertet and various other state exams. So let's start the video. This video will be bilingual, like the text will be written in English format and the explanation will be in Hindi. So without wasting the time, let's start the video. नाइल रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? ये 10 अफ्रीकन कंट्रीज के थ्रू फ्लो करती है। कौन कौन से? बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, सूडान, इथोपिया और साउथ सूडान। ये कौन कौन सी कंट्री इससे फ्लो करती है? बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, सूडान, इथियोपिया और साउथ सूडान। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्लो क्रॉस करता है कि नहीं? तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस नहीं करता है। तो जिम्बाब्वे की लोकेशन देख लेते हैं। जिम्बाब्वे के ऊपर है जाम्बिया, साउथ में है बोत्सवाना, सबसे नीचे है साउथ अफ्रीका, नॉर्थ में है मालावी, उसके ऊपर है तंजानिया, फिर ईस्ट में है मोजाम्बिक, उसकी साइड में इंडियन ओशन में है मेडागास्कर, नीचे की तरफ है इस्वातनी, लिसोथो, फिर जिम्बाब्वे की इधर कौन सा सी है? इंडियन ओशियन। किसे टच करता है जिम्बाब्वे? इंडियन ओशियन। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 में। इसको पब्लिश किया जाता है बाइनली, मतलब हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। और पहला जो सर्वे किया गया था वो किया गया था 1987 में। इसको कौन बनाता है? आईएसएफआर को। इसको बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। इस बार जो बताया गया कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 21.7%, 71%, 21.71% हमको याद रखना है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस टाइगर रिजर्व में दिखाया गया? तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व। और कितना बताया गया है? 97%। जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, तो उसके कंपैरिजन में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, मतलब इंक्रीज फॉरेस्ट कवर किस किस स्टेट में है? तो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पे बताया गया कि जो फॉरेस्ट कवर है वो लास्ट रिपोर्ट के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। उसके अलावा कहाँ पे कम हुआ है? तो वो कम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उन्होंने फॉरेस्ट की कुछ डेफिनेशन डिफाइन की हुई है, जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनका कैनोपी डेंसिटी होता है 70% से ज्यादा। फिर होते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इनकी कैनोपी डेंसिटी होती है 40 to 70%। फिर होते हैं ओपन फॉरेस्ट, इनकी कैनोपी डेंसिटी होती है 10 to 40%। फिर होते हैं स्क्रब्स, इनकी कैनोपी कितनी होती है? लेस देन 10%। कितनी? लेस देन 10%। फिर एक फैक्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो उनका जोग्राफिकल एरिया कितना है? 7.98% ऑफ इंडिया। लेकिन इनका जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 23.75%। 23.75%। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें सिख गुरु थे। 10वें सिख गुरु थे। तो उनका जो जन्मदिन होता है उसको मनाया जाता है प्रकाश उत्सव के रूप में। प्रकाश उत्सव के रूप में इनका जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का किसके सन थे? ये सन थे श्री गुरु तेग बहादुर जी के। गुरु तेग बहादुर जी के सन थे गुरु गोविंद सिंह जी। आदि शंकराचार्य, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है कलाडी केरला में। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ है मोरबी गुजरात में। गवर्नमेंट इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 26 जनवरी को, वो सॉरी 26 दिसंबर को मनाएंगे वीर बाल दिवस के रूप में। क्योंकि इस दिन जो जोरावर सिंह है, फतेह सिंह है, ये थे गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे। तो इनको मार दिया गया था मुगल फोर्सेस के द्वारा दिसंबर 26 1705 को। क्योंकि इनको कहा गया था जबरदस्ती इस्लाम को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। इसलिए इनको मार दिया गया। किस किस को? जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। तो इनकी कैमरेट मार्टेरडम के लिए इनके जो इस डे को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे जज बनने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर है एक कैंडिडेट को? तो एक कैंडिडेट शुड हैव टू विन मेजोरिटी ऑफ द बोथ यूएनजे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसको मेजोरिटी लानी पड़ेगी, तभी वो जज बनने के लिए एलिजिबल होगा। फिर एक लॉ न्यूज में था, प्रिंसिपल ऑफ द नॉन रिफॉल्वमेंट इन द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट क्या है? इट मींस prohibiting a country from returning refugees to countries where they face a clear threat to persecution.
मतलब इट मीन्स अ प्रोहिबिट कंट्री फ्रॉम रिटर्निंग रिफ्यूजेस, मतलब रिफ्यूजेस को रिटर्न करने के लिए प्रोहिबिट कर देना टू कंट्री जहां पर उनको डर लगता है कि वहां पे थ्रेट है परसिक्यूशन का। आर्टिकल 190 190 के क्लॉज 4, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें लिखा गया है, इफ ए मेंबर ऑफ अ हाउस, अगर किसी भी सदन का कोई सदस्य किसी भी सदन का कोई सदस्य इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स विदाउट इट्स परमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, कितने 60 डेज से ज्यादा अगर वो एब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन, तो द हाउस में डिक्लेयर द सीट वैकेंट, तो हाउस जो है, सदन जो है, उसकी जो सीट है उसको वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है। किस आर्टिकल लिखा गया? आर्टिकल 194 में। डिसल्फो वाइब्रियो वल्गेरिस और पी स्टडजेरी, ये किससे रिलेटेड है? ये है बायो रिस्टोरेशन ऑफ पेंटिंग्स एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। हर्ड इम्यूनिटी काफी न्यूज में रहा था, कोविड सिचुएशन में हर्ड इम्यूनिटी पे कुछ कॉन्सेप्ट चलाए जा रहे थे। तो ये कौन कौन से डिसीज में काम कर सकते हैं? तो ये हार्ड इम्यूनिटी काम करती है ऑनली डिसीजेज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, मतलब जो डिसीज एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, तो वहाँ पे हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज में किया लाया जा सकता है, जैसे कि कोविड सिचुएशन में, मेजल्स की में और डिप्थीरिया की सिचुएशन में। बैंड्स ऑफ 5G, 5G जो चल रहा है, तो उसके बैंड्स कौन कौन से हैं? लो बैंड स्पेक्ट्रम में स्पीड कितनी है? स्पीड लिमिटेड टू 100 Mbps, 100 Mbps। जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है, उसमें स्पीड ज्यादा है लो बैंड से, और हायर बैंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है इन सबसे, लो बैंड से भी और मिड बैंड स्पेक्ट्रम से भी सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? हाई बैंड की। जो मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन्होंने अनाउंस किया है एक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। Under this scheme, the government will give fiscal support and design infrastructure support to local companies, startup MSMEs for next 5 years. इस जो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, किसको? लोकल कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, जो अगले आने वाले 5 साल है उनके लिए। ये सपोर्ट क्यों प्रोवाइड किया जाएगा? कि उनको डेवलप करने के लिए सेमी कंडक्टर चिप्स, आईसी चिपसेट्स, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम्स एंड आईपी कोर्स, इन सबको डेवलप करने के लिए इनको प्रोवाइड की जाएंगी फिजिकल सपोर्ट और डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ये थे हमारे 14 फेब के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 15 फेब के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।